गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस फाइंड देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आइए आज की इस वीडियो में हम करते हैं इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज्य व्यवस्था। इसमें हमारा जो टॉपिक होगा संविधान की प्रस्तावना। आज ये प्रस्तावना पर हमारी सेकंड वीडियो होगी। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई है, उसमें जितने भी संभावित क्वेश्चंस थे आप वो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। देखना, आत्मा के लिए दो चीज़ें संविधान में, एक तो प्रस्तावना और एक अनुच्छेद नंबर 32 जो मौलिक अधिकारों में फंडामेंटल राइट्स में इसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है प्रस्तावना, बी ऑप्शन मूल अधिकार, तीसरा नीति निर्देशक तत्व एंड डी उपयुक्त सभी। तो संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? प्रस्तावना को। सो आंसर इज ए। जो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा का है, ये किस संविधानविद ने? एक आएंगे इसमें ठाकुरदास भार्गव, ठाकुरदास भार्गव भार्गव इन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। जबकि जो अनुच्छेद नंबर 32 ये संविधान की आत्मा और हृदय अंबेडकर जी ने कहा है, अंबेडकर जी ने। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ए आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे क्वेश्चन में भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो सार्वभौमिकता किसे कहते हैं? जो सबके लिए व्यापी होता है। जैसे संविधान की जो प्रस्तावना ये हम भारत के लोग से शुरू होती है, हम भारत के लोग। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है जनता के जनतंत्र, सी ऑप्शन आ जाएगा जनता के लोकतंत्र एंड डी प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से। तो इसमें आंसर क्या होगा हमारा? बेस्ट आंसर ए, हम भारत के लोग। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? हम भारत के लोग से। तो इसमें आंसर ए होगा हमारा। देखना, ऐसे क्वेश्चन आता है कि संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना उद्देशिका, ये हमने कहाँ से ली? जो इसका टाइटल था ये तो अमेरिका से लिया गया है, लेकिन जो इसकी प्रस्तावना की भाषा होगी, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया की संविधान से सॉरी, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और जो प्रस्तावना का प्रारूप तैयार किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने इसका प्रारूप तैयार किया था प्रस्तावना का। तो प्रस्तावना कहाँ से ली गई? अमेरिका के संविधान से। ये तो टाइटल लिया गया है सिर्फ वहाँ से। और दूसरी जो लैंग्वेज होगी, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पर निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म उपासना की स्वतंत्रता। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमारी प्रस्तावना में है और 3 प्रकार के उसमें न्याय है। इसका प्रारूप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? देखना, किस क्रांति का प्रभाव नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे तो इसमें निगेटिव इंप्रेशन पूछा गया है। ये ऑप्शन है फ्रांस की क्रांति, बी ऑप्शन अमेरिका क्रांति, सी आ जाएगी 1917 में बोल्शेविक क्रांति यानी कि रूस की क्रांति, और ये चीन की क्रांति। तो इस पर जो प्रभाव नहीं है ये चीन की क्रांति का नहीं है। ध्यान देना, क्वेश्चन में नकारात्मक क्वेश्चन है कि इसका प्रभाव नहीं है चीन की क्रांति का। सो आंसर इज डी। इन तीनों क्रांतियों का प्रभाव है। जैसे है ना कि 3 प्रकार की स्वतंत्रता है, सॉरी 5 प्रकार की और 3 प्रकार के न्याय। तो ये हम बोल्शेविक क्रांति हम किसको कहेंगे? और रूस की क्रांति को भी कहेंगे। रूस की क्रांति, क्रांति का मीनिंग होता है कम समय में अधिक परिवर्तन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक। इसमें भारत क्या है वो देखना है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, बी आंसर संपूर्ण प्रभुत्व धर्मनिरपेक्ष समाजवादी राज्य, संपूर्ण प्रभुत्व धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य, और डी ऑप्शन है ये प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य। सो आंसर इज ए। हमारे संविधान में ये तीनों है, बल्कि इसमें जो लोकतांत्रिक ये व्यवस्था है ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जोड़ा गया था। समाजवादी और अखंडता और लोकतंत्र इसमें जोड़ा गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। 5वां क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? जो हमारे आदर्श होते हैं, आदर्शों। एसएससी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। ए आंसर है भाग 1, बी आंसर प्रस्तावना, सी भाग नंबर 3 जो मौलिक अधिकारों का होता है, एंड डी भाग नंबर 4 जो होगा मौलिक कर्तव्यों का। तो इसमें क्या आते हैं? इसमें तो फंडामेंटल राइट्स आ जाएंगे, और भाग नंबर 4 में फंडामेंटल ड्यूटीज हो जाएंगे। भाग नंबर 1 में जो इसमें आ जाएगा हमारा भारत के राज्य, इसमें राज्य दिए गए हैं, यानी कि अनुच्छेद नंबर 1 से 4 तक इसके बारे में।
तो इसमें लेकिन आंसर ये क्वेश्चन देखते हैं कि आदर्शों को किस में कहां पर देखा जा सकता है, तो प्रस्तावना में देखा जा सकता है। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को नहीं किन शब्दों को जोड़ा गया नहीं। ऑप्शन से देखते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत टाइप हो गया शायद, कि नहीं है, इसमें नहीं शब्दों को नहीं जोड़ा गया क्वेश्चन ऐसे करेंगे कंप्लीट। ओके, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता और अखंडता। इसमें एकता पहले था जुड़ा, एक तो हमने अखंडता को जोड़ा गया यानी कि आंसर सी, और एक समाजवादी को ये जोड़ा गया था, और धर्मनिरपेक्ष ये जोड़े गए इसमें, लेकिन गुट निरपेक्ष ये नहीं जोड़ा गया। सो आंसर इज सी। इसमें कि जो नहीं जोड़ा गया तो आंसर क्या आ जाएगा, गुट निरपेक्ष इसमें नहीं जोड़ा गया था। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत 3 शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। तो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे। नहीं जी, ये तो गलत है क्योंकि समाजवादी तो बाद में जोड़ा था। उक्त शब्द 1976 के संविधान द्वारा जोड़े गए, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन देख लेते हैं, उक्त शब्द 1985 संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। एंड डी, उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसका आंसर बी आंसर। 1976 में जोड़े गए थे प्रस्तावना में, ये 3 शब्द थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एक आ जाएगा अखंडता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन है जी, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। ऑप्शन है संवैधानिक राजतंत्र, दूसरा वंशानुगत लोकतंत्र, सी ऑप्शन हो जाएगा लोकतांत्रिक राजतंत्र, एंड डी लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो लोकतंत्र भी और गणतंत्र भी है। सो आंसर इज डी। देखना, लोकतंत्र कहते हैं जिस देश का शासक या शासनाध्यक्ष जनता के द्वारा जनता के लिए जनता के में से ही चुना जाए, और गणतंत्र होता है जहां का शासनाध्यक्ष वंशानुगत नहीं होता, यानी कि ये वंशानुगत नहीं होगा, वंशानुगत नहीं होगा। तो भारत विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र देश भी है और लोकतंत्र देश भी सबसे बड़ा है भारत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है। ऑप्शन देखते हैं, पहले राजनीतिक राजतंत्र, बी ऑप्शन है आर्थिक लोकतंत्र, सी ऑप्शन सामाजिक राजतंत्र, एंड डी उपयुक्त सभी। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यानी कि अगर हम न्याय की बात करते हैं तो ये तीनों भी। तो आंसर इज डी। तो इसमें तीनों ही हमारे संविधान की प्रस्तावना में ये लिखे हुए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये 3 प्रकार के न्याय होते हैं, 3 न्याय हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 में क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है। शासन की सर्वोच्च सत्ता, देखना जो हम शासक को चुनते हैं वो जनता के द्वारा ही चुना जाता है। तो ए आंसर है जनता, बी आंसर मतदाता, सी आंसर है राष्ट्रपति, एंड डी आंसर है संसद। तो इसमें क्या आ जाएगा, किसके द्वारा चुनते हैं, जनता के द्वारा। तो वास्तविक सत्ता किस में सर्वनिहित होती है, जनता में। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने की तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। देखना ये सभी वर्ड्स कहाँ पर आ जाएंगे, प्रस्तावना में होंगे मोस्टली। तो क्वेश्चन देखते हैं, प्रस्तावना में, बी ऑप्शन मूल अधिकारों में, सी ऑप्शन नीति निर्देशक तत्व, एंड डी ऑप्शन मूल कर्तव्य में। तो क्या आ जाएगा इसका, प्रस्तावना में। किसमें होंगे हमारे शब्द, प्रस्तावना में। प्रेम्बल, उद्देशिका, जो कहाँ से ली गई, इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से, और टाइटल कहाँ से, यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनके आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों में या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, डी ऑप्शन मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल कर्तव्य में, डी आंसर है संविधान के पाठ में कहीं नहीं। तो इसमें आ जाएगा जो प्रस्तावना के जिन आदर्शों और उद्देश्यों की तुलना की गई है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी, मूल अधिकारों में भी है। तो सो आंसर इज सी। आप ये क्वेश्चन साथ साथ नोट करते रहिए या फिर इनका स्क्रीनशॉट लेकर जैसे भी है, क्योंकि परीक्षा में लगभग इन्हीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी हाल ही के दिनों में जो यूपी पुलिस की परीक्षा हुई है उसमें हमने क्वेश्चन पहले बताए थे, इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं आप, ये जो एग्ज़ाम से पहले की है। तो कुछ सजेस्टेड क्वेश्चंस थे, हमें लगा कि ये अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं। खैर नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में
अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया? अभिव्यक्ति और विचार आपको बताया था कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, तो ये किस में दिया गया? प्रस्तावना में। ए ऑप्शन प्रस्तावना, बी ऑप्शन मौलिक अधिकार, सी राज्य के निर्देशक तत्व एंड डी ऑप्शन मौलिक कर्तव्य यानी कि मूल कर्तव्य। तो अभिव्यक्ति और ये विचार किस में आ जाएंगे? ये मूल अधिकारों में भी है, प्रस्तावना में भी है। तो सबसे पहले तो प्रस्तावना में डिफाइन किया गया है, फिर मूल अधिकार के अनुच्छेद नंबर 19 में भी आ जाएंगे। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? उद्देशिका या प्रेमबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता, यानी कि क्या उसमें नहीं जोड़ा गया है? संविधान का स्रोत, दूसरा संविधान के उद्देश्यों का वितरण यानी कि ध्येयों का वितरण, संविधान को लागू करने की तिथि और संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित, ये भी इसमें दिया हुआ है। लागू करने की जो तिथि है 26 नवंबर 1949 मिथि मास की शुक्ल सप्तमी, वो भी दिया हुआ है। तो क्या नहीं होता? संविधान लागू करने की तिथि, जब लागू हुआ था संविधान, क्योंकि जब 26 जनवरी कितना 26 जन अरे क्या हुआ भैया 26 ऑफ जनवरी 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था 1950। तो फिर इसको नीचे लिख देते हैं, 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? संविधान स्वीकार किया गया था। तो ये हमारे संविधान से स्पष्ट नहीं होता कि संविधान लागू करने की उसमें डेट नहीं दी गई है। हाँ, संविधान लिखे जाने की उसमें डेट दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता? तो इसमें देखना है कि क्या उद्घोषित नहीं है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये तो प्रस्तावना में दिया गया है। बी ऑप्शन है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये भी दिया गया। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ये भी संविधान की उसमें। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, ये हमारे संविधान की प्रस्तावना नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन चूंकि निगेटिव इंप्रेशन का बनाया गया है, तो इसमें क्या आ जाएगा? आंसर इज डी। तो आंसर हमारा क्या होगा? डी आंसर, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। भारत के संविधान में प्रदत्त यानी कि दिए गए हमारे देश का नाम क्या है? संविधान में भारत के दो ही नाम है, भारत अर्थात इंडिया, एक तो हिंदुस्तान और भारतवर्ष, ये हिंदुस्तान और भारतवर्ष नाम नहीं है, सिर्फ भारत नाम है वहां पर। इंडिया अर्थात हिंदुस्तान, ये भी नहीं है। तो सी आंसर है इंडिया अर्थात भारत, बिल्कुल जी, ये सही है, इंडिया अर्थात भारत। और डी ऑप्शन है भारत देश अर्थात इंडिया। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा हमारा? सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? सॉरी, भारतीय संविधान सभा द्वारा, दूसरा है भारत की संसद द्वारा, सी ऑप्शन प्रथम निर्वाचन सरकार द्वारा और डी भारत की जनता के द्वारा। तो जैसे संविधान की प्रस्तावना का पहले ही जो वर्डिंग शुरू होती है हम भारत के लोग, तो ये किस में आ जाएगा? जनता में, यानी कि भारत की जनता के द्वारा। सो आंसर इज डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 में भारत की संप्रभुता किस में निहित है? तो भारतीय संसद में, बी ऑप्शन राष्ट्रपति में, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री में एंड डी ऑप्शन भारत की जनता में। तो जैसे शुरुआत होती है ना हम भारत के लोग, तो भारतीय जनता में अंतर्निहित है संप्रभुता। ओके, तो आंसर इज डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 में भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो कब अंगीकृत किया गया? देखना वर्ड आया अंगीकृत या स्वीकार करना। तो 26 नवंबर 1949, ये आंसर 26 नवंबर 1949, बी आंसर 15 अगस्त 1949 एंड सी 2 अक्टूबर 1949, डी आंसर है 15 नवंबर 1949। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ए आंसर, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था। आंसर इज ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, 20वां। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। देखना यूपी पीसीएस में भी 2002 में और 10 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो संविधान हमने कब लिखा? जब स्वीकार किया गया था 26 नवंबर सन 1949। पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? उसी तारीख को तैयार हुआ, उसी को स्वीकार किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 एंड सी ऑप्शन 11 फरवरी 1948, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो क्या आ जाएगा? पूर्ण रूप से कब लिखा गया, तैयार हुआ? 1949, 26 नवंबर 1949। सो आंसर इज बी। तो आज की इस वीडियो में हमारे 20 क्वेश्चंस थे। हम ऐसे ही सेट तैयार करके लाएंगे जो चैप्टर वाइज इसमें जीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी ये प्रस्तावना या एक भाग नंबर हम जो पहला करेंगे उससे पहले पर हमने ये वीडियो बनाई है।
तो इनसे काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। अगली जो हमारी वीडियो होगी ये नागरिकता पर होगी या भारत के राज्यों पर होगी। तो ये मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आएगा, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।